मनीष कश्यप से मैं मिल के आया हूँ। हाँ। और जब उनसे मैंने उनकी स्थिति जानने की कोशिश की हाँ। तो उन्होंने ये 10 सवाल मेरे सामने रख दिया। हाँ। और बोला जो भी वीडियो को देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि मनीष कश्यप की जो ये आवाज है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। जी हाँ, मेरे हाथों में ये हथकड़ी है। ये हथकड़ी ये बयां करती है कि आज मनीष कश्यप जो सत्य और राष्ट्र हित की बात, ये जो मनीष कश्यप से मिल कर आए हुए हैं, अभी हम लोग बेतिया स्टेशन पे मौजूद थे और जब उन्होंने मिल कर आए मनीष कश्यप से तो ये 10 क्वेश्चन एक लिख कर दिए हुए हैं बाबा को। और जाइए हमारे बिहार के जितने भी लोग जितने भी हमको चाहते थे और लोग विरोध करते थे कि आप इस पर्ची को इस चिट्ठी को दिखा दीजिएगा। अच्छा बाबा, आपने मनीष कश्यप जी से मिले तो कैसे उनकी स्थिति है और क्या बोले आप? अभी हमारे साथ में झारखंड के रहने वाले बाबा मौजूद है और इनके हाथों में आप हथकड़ी देख रहे हैं और मनीष कश्यप जी का आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं, पोस्टर, और इन्होंने देख रहे हैं इनके हाथ में एक चिट्ठी है और जानते हैं ये चिट्ठी किस लिए है और इनके हाथों में जो हथकड़ी है हथकड़ी क्यों है? ये गए थे मनीष कश्यप जो जिस जेल में हम मदुरई जेल में वहाँ पे मिल कर आए हैं और मनीष कश्यप जी ने जो है इन्होंने बाबा को चिट्ठी लिख कर दिए हैं। आखिर में इस चिट्ठी में क्या है और मनीष कश्यप की हालत इस समय किस तरीके से है, किस तरह है? आइए अब सीधे बाबा से बात करते हैं और बाबा के हाथ में हथकड़ी भी लगा हुआ है और इसी मुद्दे पे बात करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। जो भी वीडियो को देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि मनीष कश्यप की जो ये आवाज है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। जी हाँ, मेरे हाथों में ये हथकड़ी है। ये हथकड़ी ये बयां करती है कि आज मनीष कश्यप जो सत्य और राष्ट्र हित की बात करता था, जो भ्रष्टाचार पे आवाज उठाता था, पुल पुलिया के जर्जर स्थिति को बतलाता था, किसी ने नहीं सुना। कोई टीम गठन नहीं हुआ और अंततः वो पुल गंगा नदी में बह गई। तो उन्होंने बोला है, जिस समय मैं मनीष कश्यप से मिला, मनीष कश्यप ने एक संदेश दिया और संदेश में 10 पुल पुलिया के बारे में यहाँ पर लिख के दिया कि आने वाले समय में इसकी भी स्थिति वही होने वाली है। तो समय आपके पास बहुत ही शेष है। एक एक जनता तक पहुंच करके ये सवाल करने के लिए सभी को प्रेरित कर दीजिए, सभी को बतला दीजिए कि लोग अपने टैक्स के पैसे को जो देते हैं सरकारों को काम करने के लिए, वो टैक्स के पैसों का हिसाब लेने के लिए सीख जाइए। जी हाँ, सवाल करने के लिए सीख जाइए। ये 10 पुल पुलिया भी कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसका उस स्तरीय जांच की मांग की है मनीष कश्यप ने। ये मांग मनीष कश्यप की नहीं, एक बिहार जनता की होनी चाहिए। जिस प्रकार वो पुल पुलिया आज नहीं रहा, कल इसकी भी स्थिति हो सकती है। क्या वो पुल पुलिया जब वो खाली था वो गिर गया, चलिए ठीक है, लोगों ने सोचा सरकार की संपत्ति ही गिर गई। कभी आपने अपने कलेजे को टटोला, अपने हृदय को टटोला? जी हाँ, वो आपकी संपत्ति है, एक जनता की संपत्ति है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में आप जो टैक्स देते हैं उसी के पैसे से ये बन रही थी, जो कि 1700 करोड़ की थी, जो एक नदी में बह गई। तो सवाल आपको करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि हमारे टैक्स के दिए हुए जो पैसे थे, हमारी मेहनत की कमाई कहाँ गई? एक रुपया आपको सरकारी खाता में जमा करना पड़ेगा। अच्छा बाबा, आपने मनीष कश्यप जी से मिले तो कैसे उनकी स्थिति है और क्या बोले आप? कश्यप की शारीरिक स्थिति सही नहीं है, वो कमजोर है, लेकिन उनका इच्छा काम करने का सत्य हित राष्ट्र हित के लिए जो कार्य करते थे, वो इच्छा उनका इतना प्रबल हो गया है, इतना मजबूत हो गया है, वो जिस दिन भी बिहार की धरती पे कदम रखेंगे, ठीक आपकी प्रकार इसी प्रकार माइक को लेकर के जन जन तक पहुंचने का कार्य करेंगे और मजबूती से पहुंचेंगे। और ये जो फर्जी FIR उन पे की गई है, उन्हें तोड़ेगी नहीं, उन्हें और मजबूत कर रही है। वो नजर से नजर मिला करके सरकार से सवाल करेंगे और पूछेंगे, हम गरीबों का 1700 करोड़ की जो संपत्ति तुमने गंगा नदी में बहा दी, उस अधिकारियों और उस भ्रष्ट नेता पर NSA कब लगेगा? उस पे ये हथकड़ी कब लगेगी कि सिर्फ सत्य की आवाज उठाने वालों पे तुम हथकड़ी लगाओगे? वो सवाल भी करेंगे और अपने पैसों की मांग भी करेंगे। ऐसा नहीं ना कि वो जो है कहा जाता है कि 10 बाई 10 के कैमरे में रहते हैं, सारी चीजें उसी में करते हैं। ऐसे नहीं कि अंदर से टूट गए हैं, फिर बाहर आएंगे तो फिर जो है गरीबों के लिए आवाज नहीं उठा पाए। देखिए, मनीष कश्यप से मैं मिल के आया हूँ। हाँ। और जब उनसे मैंने उनकी स्थिति जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये 10 सवाल मेरे सामने रख दिया। हाँ। और बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इस पे जाके आवाज उठाइए। ये आम जनता का पैसा है, आम जनमानस का पैसा है, जो कि ये गंगा नदी में बहा दिया है। एक रुपया का हिसाब किताब लीजिए और इसका उच्च स्तरीय जांच कीजिए। ये बतलाता है
कि कार्य करने की जो उनकी जो स्थिति है वो और भी प्रबल है और भी मजबूत है। अच्छा, ये आपने हथकड़ी अपने हाथों में क्यों लगाए हैं? अपने हथकड़ी इस हाथों में मैं ये लगा के ये बतला रहा हूँ कि आज मनीष कश्यप पे हथकड़ी लगा है, कल एक एक राष्ट्र और सनातन हित की बात करने वालों पर इसी प्रकार से हथकड़ी लगाई जाएगी। ये हथकड़ियां, ये काल कोठरी हमें सत्य बोलने से नहीं रोक सकती है। मैं पहले से तैयार हूँ कि आओ मुझे भी हथकड़ी लगा करके डाल दो। राष्ट्र हित की बात करना, अगर हथकड़ी लगाना है तो मैं राष्ट्र हित की बात करने के लिए तैयार हूँ। अपने देश हित की बात करना है, अपने गरीबों की बात करना है, यदि ये पाप है, अपराध है, तो ये अपराध करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, मैं भी मनीष कश्यप हूँ। क्या मनीष कश्यप पहले से जिस तरीके से पत्रकारिता करते थे मजबूती से, क्या अभी भी लग रहा है कि आपको कि उस जेल में है, मदरोई जेल में, फिर भी लग रहा उसी नहीं? उम्मीद आपके से उसी माइक के माध्यम से मैं बोल देना चाहता हूँ कि इंतजार रहेगा बिहार के एक एक माँ बहनों, एक एक दुखिया का, कि उसका बेटा फिर से उसके पास होगा, उसका भाई फिर उसके पास होगा, और मजबूती से नहीं, पहले से कई गुना मजबूती के साथ भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपनी छाती को आगे लाएगा और बोलेगा जितने भी हथकड़ियां लगाना है लगा दो, राष्ट्र हित में आवाज उठाता रहूंगा। चलिए, आपने देखे बाबा के हाथ में एक पर्चे दे दीजिए, पर्ची देख लीजिएगा। ये जो मनीष कश्यप से मिल कर आए हुए हैं, अभी हम लोग बेतिया स्टेशन पे मौजूद थे, और जब उन्होंने मिल कर आए मनीष कश्यप से, तो ये 10 क्वेश्चन एक लिख कर दिए हुए हैं बाबा को। और जाइए, हमारे बिहार के जितने भी लोग, जितने भी हमको चाहते थे और लोग विरोध करते थे कि आप इस पर्ची को, इस चिट्ठी को दिखा दीजिएगा किस प्रकार से हमारे बिहार में भ्रष्टाचार होता था, और इसी जो है पर्ची लेकर बाबा आए थे रेलवे के स्टेशन पे। हम लोगों ने यहाँ पहुंचे और दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप लोग देखे होंगे, और बाबा ने अपने मुंहों से खुद ही बताया था कि क्या क्या इसमें क्या क्या लिखे थे मनीष कश्यप। और बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या कहिएगा आप? सभी को यही कहूंगा, राष्ट्र हित में सभी संगठित हो जाइए। जी हाँ, अपने टैक्स से दिए हुए पैसों पर सवाल जरूर कीजिए। ये आपका पैसा था, किसी सरकार की संपत्ति नहीं, वो आम जनता की संपत्ति है। 1700 करोड़ ब्याज सहित बिहार की जनता मांगती है, हमारे पैसों को वापस करो। चलिए, बाबा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कि मदरोई जेल में जाकर बाबा मनीष कश्यप से भेंट करके आए, और बाकी आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।